कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। बृहस्पति महाराज जाग गए हैं। जिस दिन ग्रहों का परिवर्तन का विशेष योग बन रहा है उसी दिन जैसे जैसे हम देखें जिस दिन देव शयन हुआ उसी दिन बृहस्पति का जागरण हो रहा है। और ये बृहस्पति का जागरण, बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न आपके लिए करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको खास तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रहों का योगायोग को समझ के लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रह हैं हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते ही हैं और कुछ परिवर्तन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ परिवर्तन कहीं ना कहीं कई बार थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। अब बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब उदय होने का योग बना रहे हैं, उदय हो चुके हैं, तो ये आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए हैं। और 12वां भाव जो है एक तरह से कई बार विशेष तौर पर थोड़े व्यय का माना जाता है और वहाँ शुभ ग्रह उपस्थित हो जाए तो कहा जाता है कई बार समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। और बृहस्पति महाराज का यहाँ उदय होकर बैठ जाना, उदय होकर ताकत में आ जाना, ये कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ा सा आपको 50% अच्छा 50% खराब योग बना सकता है। ऐसे में आपको खास तौर पर जो कर्क राशि वाले हो आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। इसमें एक विषय और देखने की ज़रूरत है कि कई बार हमारी कर्क राशि होती है लेकिन हमारी लग्न कोई और होती है, जन्मपत्री में बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन सबको भी गोचर के दृष्टिकोण से एक प्रभाव है, लेकिन दशाएं अंतर दशाएं कौन सी चल रही हैं उसको भी अच्छे से विवेचना करके समझना चाहिए। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए समय जो है वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि जिसमें हल्का सा आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहते हुए, यानी सावधानी के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बृहस्पति इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहा है। सुख तो देता दिखाई देगा, कई मामलों में सुख का रास्ता बनाता दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए। आपके कृत्यों से, आपके विचारों से इस वक्त ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। सुख तो लाने की आकांक्षा आपके मन में हर एक की व्यक्ति होती है, लेकिन वो सुख लाने की आकांक्षा कई बार आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है और अननेसेसरी की लोगों से ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण से मनोमस्तिष्क में कुछ चिंताएं आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। इसलिए इसको आपको हर काम को सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। कोई भी काम ऐसा ना करें जो किस वक्त आपको थोड़ा सा कहीं कष्ट में डाल दे। भाग्य पूरी तरह से साथ देने के योग नहीं बना रहा है, इस वक्त उपाय की बहुत ज़रूरत है। यदि उपाय करोगे तभी जाकर इस समय में विशेष तौर पर कर्क राशि वालों सही से रह सकते हो। तो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में आपको विशेष तौर पर अपने भाग्य को आजमाने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे काम करते हैं, हर बार काम को करते करते कहीं ना कहीं हम भाग्य पे आजमाने के लिए योग बना ही लेते हैं कि आज भाग्य आजमा लिया जाए। भाग्य इस वक्त आपका ट्यूबलाइट की तरह काम कर रहा है, कभी अच्छा कभी खराब।